हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा से संबंधित एक डे सेट। डे क्या मतलब, पूरा लगभग जो है 16 दिनों तक यूएन ने एक ऐसा सेटअप किया है जहां पर महिलाओं के खिलाफ जो भी हिंसात्मक घटनाएं होती हैं उसको लेकर के बातचीत की जाती है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि आखिरकार क्या क्या चीज़ें हैं। देखो, डिजिटल चीज़ें लगातार बढ़ रही हैं जिसकी वजह से महिलाओं के खिलाफ साइबर बुलिंग हो गया, स्टॉकिंग हो गया और भी बहुत सारे प्रकार की चीज़ें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। अब उनको कंट्रोल करने के लिए सरकार तो अपने स्तर पर प्रयास करती ही है, लेकिन यूएन भी कर रहा है। यूएन ने 25 नवंबर 2000 को एक ऐसा सेटअप किया जहां पर महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार को कम करने के लिए उन्होंने एक प्रोग्राम सेट किया और उसी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम सेलिब्रेट भी करते हैं। तो क्या लिखा है, महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हम यहाँ मना रहे हैं। जो कुछ लोग बात करते हैं ना कि महिलाएं 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 ही क्यों, क्योंकि महिलाओं के साथ ही चीजें हो रही, पुरुषों के साथ भी शायद होती होंगी लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई मुहिम स्टार्ट करनी पड़े। तो 25 नवंबर को विश्व भर में हम बात करते हैं महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन को कम करने के लिए एक दिवस मनाया जा रहा है। एक नहीं है, मैंने बताया आपको 25 से शुरू होता है, 10 दिसंबर तक रहता है, लगातार 16 दिनों तक जागरूकता समारोह या कह सकते हैं जागरूकता कार्यक्रम हर जगहों पर किए जाते हैं। अब इस बार की जो थीम रही है, थीम आपको याद रखनी है, सभी महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ डिजिटल हिंसा को समाप्त करने के लिए एकजुट होना। थोड़ी सी बड़ी थीम है। अब बड़ी थीम है तो याद रखने में भी आसान है क्योंकि आपको विकल्प दिखेंगे, 2-4 शब्द याद रहेंगे, आप सही मार्क करके आ सकते हो। डिजिटल युग में क्या हो रहा है, ऑनलाइन उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है, चाहे वो साइबर स्टॉकिंग हो, चाहे वो डीप फेक हो, डॉक्सिंग हो। तकनीकी सुविधा प्राप्त करने की वजह से लोग हिंसात्मक चीजें अलग ही प्रकार की, चाहे किसी लड़की का फोटो जो है वायरल कर देना, वीडियो वायरल कर देना, कंसेंट ना होने के बावजूद भी चीजें कर देना, किसी के पर्सनल लाइफ की जो भी चीजें आपको पता है उसको पब्लिकली पब्लिश कर देना, ये सारी चीजें लगातार हो रही हैं जिससे लोग समस्या तक से झेल ही रहे हैं और खासकर महिलाओं के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं हमारा जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उसके बारे में। राष्ट्रीय महिला आयोग भारत में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सबसे बड़ा संस्थान है जो कि काम करता है। 1992 में जनवरी में स्थापित कर दिया गया था। ये महिलाओं के संवैधानिक, कानूनी और शिकायत निवारण के काम ये सारे करता है। ऑनलाइन शिकायत करने के लिए आपको जो है हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, पोर्टल्स भी बनाए गए हैं जहां पर महिलाएं कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। अब बात करते हैं मजबूत कानूनी ढांचा। हमारे यहाँ पर बहुत सारे कानून हैं, चाहे वो कार्यस्थल पर शोषण से बचाने के लिए पॉश हो, और भी बहुत सारे कानून बनाए गए हैं। देखो, पहला हमारा यही है, भारतीय न्याय संहिता 2023 का है, 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ और यौन अपराधों पर कठोर दंड, आजीवन कारावास, मृत्यु दंड, फांसी और भी बहुत सारी चीजें लगाई गई हैं ताकि महिलाओं को हम बचा पाए। नेक्स्ट हमारा है घरेलू हिंसा से संरक्षण की भी चीजें। जितनी भी चीजें मतलब जितने भी हिंसात्मक घटनाएं महिलाओं के साथ होती हैं, सबसे ज्यादा अगर आप वेटेज देखेंगे वो होता है घरेलू हिंसा का। इवन रेप केसेस भी अगर होते हैं किसी बच्ची के साथ तो आप देखिएगा जान पहचान का कोई व्यक्ति उसका होता है, और साथ में शादी विवाह के बाद जो मारपीट होती है, घरेलू हिंसा के मामले भी महिलाओं के साथ ही होते हैं। तो ज्यादातर कहाँ हो रहे हैं, यहाँ पर हो रहे हैं। 2005 में बनाया गया शारीरिक, मानसिक, यौन, आर्थिक, भावनात्मक, दहेज संबंधी, इन सबको परिभाषित करता है कि कहाँ पर क्या चीजें हैं और कौन सा अपराध माना जाएगा। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, जिसको हम पोस अधिनियम के नाम से जानते हैं, पोस एक्ट के नाम से जानते हैं, 2013 में लाया गया था। विशाखा गाइडलाइन से ही यह प्रेरित था कि महिलाओं को कार्यस्थल पर भी सुरक्षित रखना जरूरी है। तो कोई भी ऐसा संस्थान, प्राइवेट संस्थान हो चाहे गवर्नमेंट हो, वहां पे अगर 10 से अधिक कर्मचारी आपके यहाँ पर हैं तो एक आंतरिक शिकायत जो है, आंतरिक शिकायत आपको पोर्टल बनाना पड़ता है, एक अलग से डिपार्टमेंट बनाना पड़ता है जहां पर जाकर के महिलाएं शिकायत कर लें, और ये बहुत बेहतर तरीके से काम करता है। यहाँ पर होता है कि 6 महीने में या 1 महीने में असेसमेंट करने के लिए टीम आती है कि आपके यहाँ पर कितनी शिकायतें दर्ज हुई, उनका निपटान कितना किया गया। तो ये कहाँ पर है, महिलाओं को बचाने के लिए, कहाँ पर, कार्यस्थल पर बचाने के लिए। सी बॉक्स पोर्टल भी बनाया गया है, राष्ट्रीय स्तर पर शिकायत और ट्रैकिंग का डिजिटल प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट बात करते हैं सरकारी योजनाएं और समर्थन। तो सरकार ने अपने स्तर पर बहुत सारी योजनाएं भी चलाई हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए। मिशन शक्ति हो गया, संबल और सामर्थ्य घटक यहाँ पर बात करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए बनाया गया है इसको। नेक्स्ट बात करते हैं वन स्टॉप सेंटर्स, बहुत सारे बनाए गए हैं, 2015 से सभी जिलों में है, संचालन हो रहा है। यहाँ पर कानूनी सहायता मिलती है, पुलिस होती है, परामर्श होता है और अस्थायी आश्रय भी महिलाओं को दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा है स्वाधार गृह योजना, जो
किसी प्रकार की हिंसा का शिकार हैं, अब उनको उनके पास कोई रहने की जगह नहीं है, तो हिंसा, संकट, बेघर की स्थिति में शोषण का सामना करने वाली महिलाओं को यहाँ पर आश्रय दिया जाता है। नेक्स्ट है महिला हेल्पलाइन, बहुत सारी अलग अलग सुनी होंगी आपने, उसमें से 181 है, 24x7 आपको अवेलेबल रहती है। आपातकालीन प्रक्रिया के लिए भी यह प्रणाली भी स्थापित की गई है कि आपके पास 24 घंटे पुलिस हो गया, प्रशासन हो गया, अवेलेबल है, आप जाकर के शिकायत के किसके लिए, महिलाओं के लिए बनाया जा रहा है। डिजिटल सुरक्षा और तकनीकी पहल के बारे में बात करते हैं तो डिजिटल शक्ति अभियान, शक्ति किसका प्रतीक है, महिलाओं का है, तो महिलाओं और लड़कियों के लिए, लड़कियों को डिजिटल रूप से सुरक्षित और सक्षम बनाने के लिए राष्ट्रव्यापी मतलब पूरे भारत में कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ITSSO एक यहाँ पर नेक्स्ट है, यौन अपराधों की पुलिस जांच की रियल टाइम ट्रैकिंग, कि अगर कोई अपराध हुआ है तो पुलिस सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, उनके काम को भी ट्रैक करने के लिए इसको यहाँ बनाया गया है। नेक्स्ट हमारा है यौन अपराधियों का राष्ट्रीय डेटाबेस होता है ताकि लोग सतर्क रहें, बार बार अपराध करने वालों की निगरानी में मदद करता है कि ये व्यक्ति है जिस पर 2-4 बार आरोप लगे हैं, ये बाहर घूम रहा है। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को बाहर निकलने की आज़ादी होनी भी नहीं चाहिए। क्राइम एक्ट हमारा नेक्स्ट यहाँ पर है, राज्यों के बीच अपराध संबंधी जानकारी का तुरंत लेन देन। अब ऐसा हो कि भाई फाइल बनाई है, पुलिस वाले को भेज रहे हैं, जाओ दे के आओ, तो बहुत समय लगेगा, तो जो भी जानकारी होती है, जो कोई अपराधी है यहाँ पर उसको ऑल ओवर सारे स्टेट्स में जो है इसको सर्कुलेट किया जाता है। महिला सहायता डेस्क भी बनाई गई है, फरवरी 2025 तक 14,658 डेस्क स्थापित कर दिए गए हैं। कई बार ऐसा होता था किसी लड़की के साथ कोई छेड़छाड़ हुई, इसके वीडियोस फोटोज वायरल हो गए, अब वो महिला या लड़की पुलिस कर्मचारियों के साथ बात करके अपनी समस्या को बताने में कंफर्टेबल नहीं है, तो खासकर उनके लिए ये डेस्क बनाया गया था ताकि आप कंफर्टेबल होकर के किसी महिला पुलिसकर्मी से बात करके अपनी समस्या बता पाए। अन्य पहलुओं के बारे में बात करते हैं तो स्त्री मनोरक्षा के बारे में बात करें तो मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष फोकस किया गया है। पहले लगता था कि सिर्फ शारीरिक शोषण ही घरेलू हिंसा होता है, अगर पति मारपीट कर रहा है सिर्फ वही घरेलू हिंसा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कई बार क्लियर किया है कि मानसिक रूप से प्रताड़ित करना भी शोषण है। अगर आप लगातार आप शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, ऐसे शब्द बोल रहे हैं जिससे सामने वाली महिला को बहुत बुरा लग रहा है, कल को वो सुसाइड या आत्महत्या कर लेती है, तो यहाँ पर जो है इस पर बहुत ध्यान दिया गया है। एक पोर्टल है निमहांस पोर्टल के नाम से आपने सुना होगा, कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, संकटग्रस्त महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य और पुनर्वास में ये मदद भी कर रहे हैं। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट स्थापित किए गए हैं ताकि इस प्रकार के जो भी मामले हैं उनको ज्यादा लंबा ना खींच करके समय रहते निपटाया जा सके। निर्भया फंड से संचालित हो रहे हैं। अगस्त 2025 तक अगर हम बात करते हैं तो 773 FTSC जिसमें 400 से अधिक पोक्सो अदालतें भी शामिल है, सब यहाँ पर किया गया है। कोविड काल में शुरू हुआ त्वरित व्हाट्सएप नंबर भी अभी भी अवेलेबल है ताकि महिलाओं की हेल्प समय पर की जा सके। अब बात करते हैं वैश्विक पहल और आंकड़ों की, तो विश्व में कहां पर कितने मामले दर्ज हो रहे हैं इसके बारे में बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र के अनुसार दुनिया में हर 3 में से 1 महिला ऐसी होती है जो कि किसी न किसी प्रकार की हिंसा का शिकार होती है। 3 में से 1, समझिए कितना बड़ा डेटा है। 1995 में यूएन ने 25 नवंबर को आधिकारिक रूप से इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन को स्टार्ट किया था। कब तक चलता है ये? 25 नवंबर से लेकर के 10 दिसंबर तक 16 दिनों तक लगातार ये कार्यक्रम चलता है। ऑरेंज द वर्ल्ड अभियान भी चलाया गया था। लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ एकता का प्रतीक, इसको जो है रंग कौन सा है? नारंगी रखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं डिजिटल हिंसा क्यों बढ़ रही है? क्योंकि डिजिटल वाली चीजें लगातार बढ़ती जा रही हैं। एआई आधारित डीप फेक वगैरह का इस्तेमाल कर किसी का भी वीडियो वगैरह आप बना सकते हो, फोटो जनरेट कर सकते हो, ये आजकल लगातार हो रहा है। ये समझ पाना, पकड़ पाना मुश्किल होता है कि कौन सा रियल है कौन सा फेक है। सोशल मीडिया ट्रोलिंग लगातार बढ़ती जा रही है। साइबर स्टॉकिंग तो हो ही रही है, कौन सा किसको स्टॉक कर रहा है किसी को नहीं पता है। ये जो भी हो रहा है ज्यादातर इसमें शिकार होने वाले जो बच्चे हैं वो किशोरियां ही हैं। 15 साल से लेकर के 22-23 साल की जो लड़कियां हैं वही ज्यादा शिकार हो रही हैं। भारत में इंटरनेट यूजर्स भी बहुत ज्यादा हैं।
कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी, लगभग 90 करोड़ यूजर्स हैं इंटरनेट के भारत में, और उसमें से ज़्यादातर जो यूजर्स हैं वो युवा हैं, और युवाओं में भी अगर लड़कियों की, महिलाओं की बात करते हैं तो वो भी युवा ही हैं। ये जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। अब बात करते हैं भारत में हाल की महत्वपूर्ण जो पहली, मतलब क्या क्या किया गया है। तो साइबर क्राइम पर राष्ट्रीय हेल्पलाइन 1930 शुरू किया गया है। AI बेस्ड कंप्लेन एनालिसिस किया गया है, ताकि यहाँ पर क्या किया, ताकि गंभीर मामलों का त्वरित। अब हमारे पास हजारों की संख्या में कंप्लेंट्स आई हुई हैं, तो AI क्या करता है, उसमें से छांटता है कि कौन सी ज्यादा सेंसिटिव है और उनको पहले निपटाया जा रहा है। कई राज्यों में पिंक पेट्रोलिंग भी शुरू की गई है, सखी सेंटर्स भी बनाए गए हैं जहां पर लगातार काम किया जा रहा है महिलाओं के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम सामाजिक स्तर पर जो है यहाँ पर की जा रही पहलों के बारे में बात करते हैं। तो स्कूल में जेंडर सेंसिटाइजेशन क्लासेस चलाई जा रही हैं। लड़कों को अगर बचपन में ही सिखा दें महिलाओं की इज्जत करना, लड़कियों की इज्जत करना, कि कैसे उनसे बात करनी है, बिहेव करना, क्या नहीं करना चाहिए, तो आगे चलकर वो शायद अपराध जो होने वाले हैं कम कर पाएंगे। इसके लिए चलाया जा रहा है। कॉलेज में एंटी हैरेसमेंट सेल्स बनाए जा रहे हैं। बात करते हैं NGOs द्वारा डिजिटल सुरक्षा प्रशिक्षण, पासवर्ड सुरक्षा होगी, डेटा प्रोटेक्शन कैसे करना है, ऑनलाइन रिपोर्टिंग का प्रशिक्षण, ये सारा जो है लगातार यहाँ पर किया जा रहा है। अब महत्वपूर्ण भारतीय डेटा के बारे में बात करते हैं। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो हमारा है NCRB, उसने बताया है कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं उसमें से 70% कैसे हैं, घरेलू हिंसा के मामले होते हैं। साथ में बात करते हैं साइबर क्राइम अगेंस्ट वुमेन में तेज वृद्धि हो रही है, और महिलाएं जो होती हैं उनका एज ग्रुप 15 से 25 वर्ष का होता है। 2019 तक 29 राज्यों में 14,658 महिला सहायता डेस्क ऑलरेडी बना दिए गए हैं। देश भर में अब तक 3,34,000 मामलों का निपटारा भी यहाँ पर फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के माध्यम से कर दिया गया। अगर हम बात करते हैं निष्कर्ष का, तो हम इसको खत्म कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या क्या करना चाहिए, सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है। डिजिटल सुरक्षा तंत्र जो हमारा थोड़ा सा कमजोर है उसको अगर थोड़ा सा हार्ड कर दें या सख्त कर दें तो समस्या निपट सकती है। हेल्पलाइन जो भी हमने बनाई है उसके माध्यम से अगर त्वरित निपटान का प्रयास करें, वन स्टॉप सेंटर्स और बढ़ा सकते हैं, डिजिटल शक्ति अभियान को और स्ट्रॉन्ग कर दें, और जो है यहाँ पर चीजें इसकी अगर और बढ़ा दें तो इस समस्या का निपटान हम कर पाएंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। UN का एक कार्यक्रम है जो कि महिलाओं के खिलाफ हो रहे शोषण और हिंसा को कम करने के लिए 2000 में शुरू किया गया था, जो कि 25 नवंबर से लेकर के 10 दिसंबर तक चलता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह काम करता है। उसके लक्ष्य क्या है, क्या क्या चीजें होती है, वो सारा मैंने समझा दिया है। अब एक प्रश्न हमारा है, डिजिटल शक्ति अभियान का उद्देश्य क्या है? महिलाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना, स्कूलों में कंप्यूटर बांटना, सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाना, या चौथा और आखिरी विकल्प कहता है केवल पुलिस को प्रशिक्षण करना या प्रशिक्षित करना। सही आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहे। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।